नमस्कार दोस्तों स्टडी आईक्यू के सभी व्यूअर्स को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आपके जीवन में ये 2026 और ज़्यादा खुशहाली लाए, आप और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। देखिए क्या है ना कि आज 8th पे कमीशन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हैं, स्पेशली जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, डिफेंस एम्प्लॉयज़ हैं, कि आज से क्या ये इम्प्लीमेंट होना था। आज 1 जनवरी 2026 से अगर आपकी सैलरी बढ़नी थी तो ये कब से बढ़ेगी, कब आपको पैसा मिलेगा, और अगर बढ़ती है 8th पे कमीशन के हिसाब से तो कितनी बढ़ेगी। ये जितने भी डाउट्स हैं दोस्तों, हम इसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी न्यू ईयर सेल चल रहा है। 50% डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है, जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा मतलब जो भी आपको 18 मंथ्स की वैलिडिटी मिलती है उसका डबल आपको मिल जाएगा, 36 मंथ्स। तो ये आप ले सकते हैं। जैसे 2027 का हमारा जो बैच है, इसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है। आप इसको अवेल कर सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए। कोई भी अगर आपको डाउट है बैच से रिलेटेड, ऑफर से रिलेटेड, वहां पर आपको हेल्प कर दी जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखते हैं 8th पे कमीशन। देखो 8th पे कमीशन क्या है, ये अगली स्टैट्यूटरी रिवीजन बॉडी है जो आपके सैलरी में रिवीजन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, डिफेंस पर्सनल के लिए, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं उनके लिए। अब क्या है ना कि आप देखोगे आजादी के बाद से ही यहां पर हर 10 साल में जो पे कमीशन है उसका गठन किया जाए है। जैसे फर्स्ट पे कमीशन जो है वो आपका 1946 में आया, राइट। उसके बाद से सेकंड पे कमीशन 1957, थर्ड पे कमीशन 1970। इस तरह आपको देखने को मिलेगा रेगुलर रिवीजन होता रहता है सैलरी में। और जो 8th पे कमीशन है, अब इसमें अगर आप देखोगे ना तो यहां पर इसका गठन जस्ट कुछ महीने पहले ही अभी किया गया था। आप कह सकते हैं लगभग सरकार 1-2 साल लेट हो गई है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जो 7th पे कमीशन है ये इंप्लीमेंट तो हुआ था 2016 में, तो इसका एक्चुअल में जो गठन किया गया था वो 2014 में था। जो बॉडी होती है ना बेसिकली पे कमीशन की, वो रिकमेंड करती है कि कितनी आपकी सैलरी बढ़ेगी, कितना और आपको पेंशन मिलेगा। तो ये जो बॉडी है उसको आई थिंक अपॉइंट करने में सरकार थोड़ी सी लेट हो गई है। खैर जो भी है, यहां पर आपको एक चीज समझना है कि हर 10 साल में आपकी एक पर्टिकुलर इंक्रीमेंट होता ही है सैलरी के अंदर, और बेसिकली इसलिए होता है ताकि जो इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से आपके वेजेस को एडजस्ट किया जाए। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके हिसाब से वो पैरिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं तो उनकी सैलरी कम है, तो वो भी उस हिसाब से बढ़नी चाहिए। रियल इनकम एक प्रकार से इंप्रूव होनी चाहिए ताकि जो मोरल है पब्लिक सर्वेंट्स का वो भी यहाँ पर बढ़ सके। जो 7th पे कमीशन अगर आप देखोगे, मैंने आपको बताया कि वो 1 जनवरी 2016 से इंप्लीमेंट हुआ था, तो 10 साल का जो पूरा लाइफ साइकिल है वो आपका 31 दिसंबर 2025 ये खत्म हो गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नया वाला साइकिल है वो 1 जनवरी 2026 से इंप्लीमेंट होना है। लेकिन इंप्लीमेंट अभी क्यों नहीं हो सकता, कहने का मतलब यह है कि अभी जो पे कमीशन है उन्होंने रिकमेंडेशन नहीं दी है। तो इसलिए क्या है कि वैसे तो आपको जो बढ़ी हुई सैलरी है वो आज से ही मिलेगी, लेकिन उसका जो पेमेंट है वो आपको लेट मिलेगा। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। देखो इसमें 2 डेट होते हैं, एक होता है इफेक्टिव डेट और दूसरा होता है इंप्लीमेंटेशन डेट। इफेक्टिव डेट का मतलब आपकी सैलरी कौन से डेट से बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वो है 1 जनवरी, मतलब आज से यहां पर जो भी सैलरी पेंशन मिलता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मैंने यहां पर बताए, तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन ये इंप्लीमेंट कब होगा, ये इंप्लीमेंट हो सकता है साल भर बाद हो सकता है यहां पर 2 साल बाद हो। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो कमीशन है इसको बनाया गया अभी जस्ट कुछ महीने पहले। कमीशन डेटा कलेक्ट करेगी, रिपोर्ट लिखेगी, कैबिनेट फिर उसको अप्रूव करेगी, फिर बजटरी प्रोविजंस होगा, फिर मिनिस्ट्रीज के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी पेरोल वगैरह की। तो इसलिए ये पूरा टाइम गैप हो जाता है। लेकिन एक चीज यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भले ही हो सकता है कि 2 साल बाद, फॉर एग्जांपल अभी 1 जनवरी 2026 चल रहा है, अब एक्चुअल में इसको इंप्लीमेंट किया गया मान लीजिए 1 जनवरी 2028 में, तो ये पिछले 2 साल का क्या होगा, ये 2 साल में जो आपकी बढ़ी हुई सैलरी है ना वो भी आपको एक साथ मिल जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान में रखना, और इसीलिए इसको हम कहते हैं एरियर्स। मतलब एरियर्स मतलब होता है अनपेड सैलरी या फिर पेंशन डिफरेंस बिटवीन। अगर आप देखोगे एरियर्स का मतलब है कि जो आपको मिलना चाहिए आज से ही 1 जनवरी 2026 से ही, लेकिन पता नहीं है ना कितनी सैलरी बढ़ने वाली है, ये तो कमीशन आगे चलकर बताएगी। इसलिए यहां पर ये आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल से बताऊं,
जैसे मान लो अभी तक आपकी जो ओल्ड बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस की जो ये सैलरी मिल रही थी, मान लो 45,000 है। अब मान लीजिए 2028 में या फिर 2027 में पे कमीशन कहती है कि आपकी सैलरी एक्चुअल में हो जानी चाहिए 52,000। तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 7,000 का। मतलब मान लो अगर मैं कहता हूं कि इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ 1 जनवरी 2027 में, मतलब एक साल की सैलरी आपकी क्या होगी? जो एक्चुअल में आपका ये डिफरेंस है 7,000 रुपए का, वो मिलना चाहिए था, लेकिन वो आपको नहीं मिला अभी से जो मिलना चाहिए। तो इसलिए क्या होगा कि 12 महीने जो डिले हुआ है ना, मतलब 7,000 इंटू 12 आप कर लीजिए, ये कितना आएगा? लगभग 84,000, राइट? तो आपको लम सम में लगभग 84,000 एक साथ ही मिल जाएगा, जो आपको अभी तक नहीं मिल रहा था, राइट? मान लीजिए 18 महीने के बाद ये इंप्लीमेंट होता है, 18 मंथ, तो 7,000 का जो डिफरेंस आया आपका पहले वाले सैलरी में और नए वाले सैलरी में, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लो और ये आएगा आपका 1,26,000 रुपए। तो ये डिपेंड करता है सरकार आपको कैसे देती है। हो सकता है एक साथ दे दे पूरा 1,26,000, हो सकता है सरकार को लगे कि यार बहुत बर्डन हो जाएगा अचानक से, तो इसलिए सरकार इसको 2 पार्ट में, डिपेंड करता है सरकार के ऊपर वो क्या डिसाइड करती है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि जो 8th पे कमीशन में आपकी सैलरी हाइक है, वो कैसे डिसाइड की जाएगी? देखो, ये बेसिकली आपके फिटमेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है। 8th पे कमीशन कई सारे चीजों को अकाउंट में लेगा, कई फैक्टर्स को लेगा, जैसे इन्फ्लेशन टू डिटरमाइन द फिटमेंट फैक्टर, कई सारे फैक्टर्स को लेता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 7th पे कमीशन की बात करूं तो फिटमेंट फैक्टर था 2.57। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन ये आता, मैं आपको बताऊंगा आगे ये फिटमेंट फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको एक चीज समझना है कि जो सैलरी है किसकी कितनी इंक्रीज की जाएगी। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज देखोगे तो आपको अलग अलग लेवल देखने को मिलते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में बने हुए हैं, राइट? तो यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल लेवल 1 हो गया, एंट्री लेवल होता है, ग्रुप डी एम्प्लॉयज होते हैं। फिर लेवल 2 से लेकर लेवल 9 तक के बीच में इनको ग्रुप सी एम्प्लॉयज कहते हैं। फिर लेवल 10 से लेकर लेवल 12 तक के बीच में ग्रुप बी एम्प्लॉयज उनको कहा जाता है। लेवल 13 से लेवल 18 के बीच में ग्रुप ए एम्प्लॉयज होते हैं। तो टोटल अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज देखोगे तो 18 लेवल्स में बटा हुआ है। लेकिन इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है कि लेवल 1, लेवल 2 से लेवल 9, तो इस तरह से जो ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप ए, उसके हिसाब से उनको पैसा दिया जाता है। अब क्या है ना कि जो फिटमेंट फैक्टर की मैं बात कर रहा था, जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा उतनी ज्यादा सैलरी के इंक्रीज होने के चांसेस होंगे। फॉर एग्जांपल 7th पे कमीशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर था। अब इस बार देखिए क्या कहा जा रहा है। देखो, अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, अभी तो पे कमीशन डिसाइड करेगी आगे चलकर कितना फिटमेंट फैक्टर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 1.9 फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, कुछ का कहना है कि 2.7 फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, लेकिन हम मान के चलते हैं, जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2.15 फिटमेंट फैक्टर होगा। मान लो अगर हम इसके हिसाब से चलें 2.15 के हिसाब से, तो लेवल 1 वाली जो सैलरी है, जैसे मान लो करंट सैलरी अगर आप देखोगे लेवल 1 की, वो है 18,000 रुपए, और यहां पर जो नई सैलरी आपकी बनेगी, अगर हम फिटमेंट फैक्टर 2.15 लेते हैं, तो नई सैलरी हो जाएगी 38,700 रुपीज। मतलब डिफरेंस कितना है पुराने और नए सैलरी में? 20,700। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, स्पेशली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, कि यहां पर डियरनेस अलाउंस आपको मिलता है। अब डियरनेस अलाउंस क्या है आज के डेट में? आई थिंक मेरे ख्याल से 57-58 के आसपास है ना, 57%। तो मतलब एक्चुअल में जो आपकी सैलरी है उसका डियरनेस अलाउंस 57%, मतलब एक्चुअल में आपको कितना मिल रहा है इस समय सैलरी? लगभग 30,000 रुपए, राइट? क्योंकि जो नया वाला पे कमीशन आता है, जब नई सैलरी रिवाइज होती है, तो यहां पर जो डीएनएस अलाउंस है वो वापस से जीरो हो जाता है। फिर वहां से हर साल, हर 6-6 महीने पे 2-2% इंक्रीज, डिपेंड करता है कितना सरकार इंक्रीज करी है, 2-3% इंक्रीज, उस हिसाब से इंक्रीज होता है, राइट? तो एक्चुअल में डिफरेंस कितना आया? एक्चुअल में डिफरेंस आया 8,700 रुपीज का। तो ये बस ध्यान में रखना है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये करंट सैलरी क्या है, ये बेसिक सैलरी की हम बात करें ना, तो लेकिन आपको डीएनएस अलाउंस भी मिलता है, तो इसलिए एक्चुअल में ये करीब 30,000 मिल रहा है और डिफरेंस आपका आ जाएगा 8,700। सेम उसी प्रकार से यहां पर भी है। करंट सैलरी मान लीजिए लेवल 5 का है 29,200, अब प्लस आप डीएनएस अलाउंस जोड़ लो जो भी है, और आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? डायरेक्टली हो जाएगी 62,780 रुपीज, ठीक है? उसी हिसाब से लेवल 10 आप देख सकते हैं, लेवल 15, लेवल 18 जो सबसे ऊपर वाला होता है, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी, जो सबसे हाईएस्ट आपको जो है सैलरी मिलती है किसी आईएएस ऑफिसर को, तो अभी है 2.5 लाख रुपए, प्लस डीएनएस अलाउंस है ही है 57%, आप इसका जोड़ लो। लेकिन अब जो 8th पे कमीशन आएगा, अगर इसका फिटमेंट फैक्टर 2.15 हुआ, तो यहां पर कैबिनेट सेक्रेटरी की जो सैलरी है वो हो जाएगी 5,37,500 रुपीज। तो आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में ये चीज समझ में आई होगी। अच्छा, यहां पर कई लोग जानना चाहते हैं कि टैक्स के ट्रीटमेंट कैसा होता है। जैसे मैंने आपको बताया
कि आपकी जो सैलरी है वो आज से ही वैसे इंक्रीज होनी है 1 जनवरी 2026 से, लेकिन एक्चुअल में इसका पेमेंट हो सकता है साल भर बाद, 2 साल बाद, मतलब जब से इंप्लीमेंट होगा। तो जब आपको लमसम में पैसा मिलेगा, मान लो अचानक से 1 लाख रुपए आपको मिला या 2 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा मिला, सरकार ने दिया, क्योंकि पिछली वाली सैलरी में आपको नहीं मिल रहा था वो बढ़ी हुई सैलरी, तो उसका क्या होगा टैक्स? देखो अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जिस करंट वो जो मान लो 2028 का फाइनेंशियल ईयर है, उस समय अगर आपको ये 2 लाख एक्स्ट्रा मिला ना, तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपका टैक्स स्लैब ऊपर की तरफ चला जाए, जो हम कहते हैं ना 30% टैक्स स्लैब, ठीक है, 20%, 25% टैक्स स्लैब, हो सकता है आप उसमें आ जाओ, आपको आपकी टैक्स जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो लमसम अमाउंट मिलता है वो उसी वाले फाइनेंशियल ईयर में उसको जोड़ा जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कुछ रिलीफ ले सकते हैं अंडर सेक्शन 89(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट भारत सरकार के ऊपर भी आता है, जो फिजिकल इम्पैक्ट है, फाइनेंशियल बर्डन आप देख सकते हो, सैलरी प्लस पेंशन बिल परमानेंटली इंक्रीज हो जाता है सरकार का, और वन टाइम शॉक भी लगता है। मैंने आपको बताया कि 2 साल का पूरा जो डिले हुआ है, जब इंप्लीमेंट नहीं 2026 का, 2027 का, तो सरकार को एक बार में इतना सारा पेमेंट करना पड़ेगा। तो पॉलिसी चैलेंजेस भी हैं। देखो मेरा जहाँ तक समझ में आ रहा है मामला कि 2029 में चुनाव है, आप इसको इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो कि हो सकता है फिर सरकार 2028 के मिड में, एंड में, तो चुनाव के जस्ट पहले सरकार दिखाएगी देखो हम इतना सारा पैसा दे रहे हैं। ये होता है, हर सरकारें कहीं ना कहीं इस दिशा में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती हैं ताकि इलेक्शन से पहले खुश किया जाए। बट जो भी है, आई होप कि जो भी कॉन्सेप्ट था इस पे कमीशन से रिलेटेड, कब से इंप्लीमेंट हो रहा है, क्या है, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि अगर फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो होगी ही होगी, मतलब ये होना ही है अगर फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, डोंट मिस दिस न्यू ईयर सेल, जहां पर 50% डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी आपको दी जा रही है, एंड बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, ये आप ले सकते हैं। ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, बैच से रिलेटेड, 2027 का बैच हो, 26 का हो, ये आपके पास बेस्ट मौका होगा। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।